की। हरियाणा प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और बादली विधानसभा के से पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय रविंद्र राजू जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही कर्मठ और राई से विधायक हमारे भाई मोहनलाल बड़ौली जी, भारतीय जनता पार्टी झज्जर जिले के अध्यक्ष भाई विक्रम कादियान जी, हमारे जिले के प्रभारी महेश चौहान जी, भाई आनंद सागर जी, हमारे बहुत ही जुझारू बहादुरगढ़ से पूर्व में विधायक रहे भाई नरेश जी, हमारी पार्टी के दोनों जिले के महामंत्री और बादली हलके के तीनों मंडल अध्यक्ष, मेरे सभी त्रिदेव जो ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आप सबको मैं अपनी तरफ से एक बार नमन करता हूं। और आप ये जानते हैं कि आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जब से प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नई शक्ति का संचार हुआ है। आप देखेंगे कि आज जिस उत्साह से और जिस प्रकार से हमारे जिले की कार्यकारिणी का गठन और आज जो त्रिदेव बादली हलके का त्रिदेव का जो सम्मेलन हमारा हो रहा है, उसमें इतनी बड़ी संख्या जो अपेक्षित सभी मौजूद, तो आप सब के लिए एक बारी मैं चाहता हूं कि आप जोरदार तालियां अपने लिए भी बजाएं। मैं बहुत कुछ इस बारे में ना बोलते हुए मैं आपसे एक चर्चा करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से काम करने का बीड़ा, जन उत्थान का, जनहित के काम करने का बीड़ा उठाया हुआ है, वो आज तक के पूरे जब से आजाद हुए हैं आज तक किसी भी सरकार ने वो उपलब्धियां हासिल नहीं की। मात्र डॉक्टर हूं, इसीलिए आयुष्मान भारत की तरफ ध्यान जाता है। और एक ऐसी अनूठी योजना, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि लगभग 20 साल पहले अध्यक्ष जी, मैं भिवानी में, हमने कर्मचारी, उस टाइम में डॉक्टर था, मेडिकल ऑफिसर था भिवानी में, उस समय पूर्व सीएम रहे बनारस दास गुप्ता जी को और हमारे भिवानी से आज के जो सांसद हैं वो विधायक थे उस टाइम पे, तो शाम से धर्मवीर जी और चौधरी अमर सिंह धाड़क जी, उनका मंच हमने इकट्ठा करके एक इसी प्रकार से समाज उत्थान का भी काम किया था। तो उस समय पे मैं यहां ये मेंशन जरूर करना चाहता हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं डॉक्टर था, सबसे अगली लाइन में बैठा था। धर्मवीर जी ने, डॉक्टर साहब, एक गोली के लिए गांव के अंदर एक दवाई के लिए 150 रुपए की दवाई के लिए गरीब आदमी तड़पता रहता है, अपना इलाज नहीं करवा पाता। लेकिन आज समय तो 20 साल लगे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में ऐसी योजना ला करके रखी है आपके बीच में कि गरीब से गरीब व्यक्ति और बढ़िया से बढ़िया अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसका कोई खर्चा नहीं लगता। और एक और काम जो हरियाणा की सरकार ने किया, जो गरीबी रेखा की लाइन 1,20,000 से नीचे का हम आकलन करते थे कि साल में इनकी 1 लाख से 20,000 से कम जिसकी आमदनी है, उनको इसमें शामिल किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो 1,80,000 करके उसके दायरे को पूरी जनसंख्या के लगभग 45% तक लोगों को वो लाभ पहुंचाने का काम किया है। और हरियाणा के अंदर ये ऐसा काम है कि आप देखेंगे हरियाणा की लगभग 2,92,00,000 के आसपास जनसंख्या आज के दिन, उसका 45% आप समझो भाइयों कि आधे से ज्यादा लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं एक तरह से प्रदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मेरा आपसे निवेदन है
कि अभी भी कुछ लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हुए। जो जिस घर में एक दो आयुष्मान कार्ड बना है, उन लोगों को आप प्रेरित करेंगे तो वो लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उनकी थोड़ी सी मदद करके आप उनके आयुष्मान कार्ड बनवा दीजिए। वो सहयोग जो आप कर पाएंगे, उस सहयोग के बदले वो एहसान आपका कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ऐसा काम आपके हाथ में है, जो रह गए हैं उनका काम आपने पूरा करवाना है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर परिवार पहचान पत्र से संबंधित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ऐसी अनूठी योजना है, जिसके अंदर गरीब से गरीब व्यक्ति, पहले हमारे को बुढ़ापा पेंशन मिलती थी, कितनी मिलती थी पहले? 200 रुपए से शुरू, धीरे धीरे 100 से शुरू हो गए 200, 300 रुपए, 500 रुपए, और जब वो बढ़ती थी तो वो कहीं ना कहीं 1-2 महीने की हमें कहीं ना कहीं उसका दान करना पड़ता था। दान मान लो आप उसको, क्योंकि वो तो छीनी जाती थी हमारे से। वो काम आज प्रदेश की सरकार ने ऑनलाइन 2500 रुपए बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, यहां तक कि पेड़ों की भी पेंशन वो करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आगे आने वाले समय में परिवार पहचान पत्र से संबंधित मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना, उसका लाभ सभी साथियों को, जब 18 वर्ष का हो जाएगा कोई, तो उसे घर में मैसेज आएगा फोन के ऊपर कि आपके बच्चे का, आप 18 वर्ष पूरे हो गए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। और जिस दिन वो 60 साल का हो जाएगा और उसको जरूरत है कि उसे बुढ़ापा पेंशन दी जाए, तो वो बुढ़ापा पेंशन देने का काम उसकी अपने आप से वो बुढ़ापा पेंशन भी लग जाएगी। और इसके साथ साथ पूरे जीवन में इसके बीच में जो भी उसको योजनाओं का लाभ, कन्याओं का जो कन्यादान की योजना हमारी है, वो कन्यादान, उसके बच्चों का, उस सारा का सारा रिकॉर्ड, सारा डाटा ऑनलाइन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरा आप सभी कार्यकर्ता साथियों से, भाइयों से ये निवेदन है कि इस परिवार पहचान पत्र के काम में थोड़ा सा सहयोग बढ़ा करके अपने गरीब व्यक्तियों की मदद कीजिए। गरीब व्यक्ति किसी का एहसान नहीं भूलता है, वो आपका एहसान मानेगा। और भारतीय जनता पार्टी का सारा आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से पूरे दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। मेरा आप सबको ये 2 ही विषय में ले सकता हूं, ज्यादा समय मेरे पास नहीं है। महामंत्री जी साथ खड़े हैं, एक बार मैं फिर से कहूंगा, दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की जय, भारत माता की